पीना चाहते, जिनकी इच्छा है उनको गोपी बोलते। अब गोपिकाओं के साथ ही भगवान रास क्यों रचाते हैं, ये भी एक छोटा सा प्रश्न ही है। वृंदावन की स्थिति ऐसी है कि शरद की पूर्णिमा है, रास मंडल में भगवान पहुंचे हैं, वहां सुंदर यमुना जी का पुलीन है, केतकी के, रात रानी के, चंपा के, जूहू के सुंदर फूल चारों तरफ फूल रहे हैं, सुगंध निकल रही है, और भगवान ने वेणुनाद किया है। भागवत में लिखा है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने उस रात्रि में योग माया का आश्रय लिया है। योग मतलब राधा रानी, योग माया मतलब राधा रानी। आश्रय लेकर के बांसुरी की जैसे वेणु का नाद वृंदावन की हवाओं में जैसे बहने लगा, जिस स्थिति में जो भी गोपी थी उसी स्थिति में दौड़ी। दुहंतिम, कोई गाय को दूह रही थी, मटके को वहीं रख करके, दूध का मटका रख करके भाग। लिम्पंत्या, कई गोपिकाएं घर में गोबर से लिपन कर रही थी, और जैसे वेणुनाद सुना, गोबर के हाथ लिए ही रासमंडल में भाग पड़ी। अंजन्त्या काश्चलोचने, कोई गोपी एक आंख में काजल लगाई और दूसरे में नहीं लगाई, उसी स्थिति में भागी। अर्थात ये कोई साधारण वेणुनाद नहीं है, ये ब्रह्म का आवाहन है अपने जीव के लिए। कुछ गोपिकाएं तो जाना चाहती थी, उनके पतियों ने घर में ताले में बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते सबसे पहले वही गोपिकाएं उस रास मंडल में पहुंची जिनको ताले में बंद कर दिया। गोपिकाएं पहुंची, भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके पूछते हैं, इतनी रात जंगल में एक कुलीन स्त्री के लिए घर का परित्याग बहुत वर्जित है, यहां आने का कारण? तो गोपिकाओं ने कहा कि प्रभु आपने ही तो हमें बुलाया, मैंने तो बुलाया नहीं, मैं तो वेणुनाद कर रहा था, आपको आना नहीं चाहिए यहाँ। बहुत प्रवचन भगवान कृष्ण देते हैं और गोपिकाएं कुछ नहीं बोलती हैं, आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी। भगवान समझ गए कि ये परम पवित्र हैं, ये मिलन की इच्छा रखती हैं। जितनी गोपिकाएं उतने कृष्ण। सुंदर रास का नृत्य प्रारंभ हुआ। किसी गोपी के पैर में अगर कंकड़ लग जाते हैं तो भगवान कृष्ण अपने हाथों से उसके तलवे सुलाने लगते हैं। किसी गोपी को अगर कांटा चुभ जाता है, भगवान अपने दांत से उस कांटा को निकालने लगते हैं। गोपिकाओं को धीरे धीरे अभिमान होने लगता है कि ये भी कोई देव है, ये भी परमात्मा है, क्योंकि जीव के अंदर परमात्मा में विलीन होने के समय अहंकार सामने आता है, और ये जो अहंकार है ये जीवात्मा और परमात्मा का संयोग नहीं होने देता, ये रास में सम्मिलित नहीं होने देता। अहंकार है ना हमारे अंदर। गोपिकाओं को अहंकार आया, भगवान लुप्त हो गए। अब गोपिकाएं खोजने लगी, खोजते खोजते देखा कि पैरों के कुछ चिन्ह हैं, जो दो 4 चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। मन में विचार करती हैं कि प्रेयसी को राधा को ले गए होंगे साथ। और आगे गोपिकाएं चलती हैं तो देखती हैं महाराज की एक कदम का सुंदर वृक्ष है, उसमें थोड़ा गहरे चिन्ह है। तो विचार किया कि यहाँ से इन्होंने पुष्प तोड़े होंगे, चंपा के, जूहू के, कदम के, और फिर गजरा बनाया होगा, प्रेयसी के बालों में लगाया होगा। और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ और गहरे चिन्ह है। तो प्रेयसी थक गई होगी, गोपिकाओं ने कहा तो गोद में ले लिया होगा। और आगे गए तो देखे कि बेसुध स्थिति में राधा पड़ी रो रही है, कृष्ण कृष्ण, क्योंकि उनको भी अहंकार हो गया कि अरे। अब सब गोपिकाओं ने मिलकर के एक गीत गाया जिसको भागवत में गोपी गीत कहते हैं। तब कथामृतम तप्त जीविनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। हे प्रभु, हम तो धन्य हो गए थे जिस दिन आप ब्रज में हमारे यहाँ जन्म लिए थे।
परंतु आज कितनी अभागन हुई कि हमको अहंकार हो गया आपके प्रति। तद्रूप होने लगी गोपिकाएं कि कुछ पूतना बन गई, कुछ सक्टासुर बन गई, कुछ तृणावर्त बन गई। गोपिकाएं तद्रूप कुछ कृष्ण बन गई, तद्रूप होने लगी। उसी समय देखते हैं कि भगवान फिर रासेश्वर प्रकट हो गए। जीव जब तक तद्रूप नहीं होगा, परमात्मा के रूप में परिणित नहीं होगा, तब तक परमात्मा से विशुद्ध मिलन हो सकता। रासिक जीव और परमात्मा का विशुद्ध मिलन, ये कोई साधारण नाच नहीं है जैसे वो डांडिया बांडिया नाचता है फोटो की तरह, वो नहीं है। ये जीव और परमात्मा का विशुद्ध मिलन है, उसी का नाम है रास। जो रसों वही सहा, जिसमें रस ही रस है, वहां गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, मात्र रस है। क्या है? और ऐसे रसों वही सहा भगवान कृष्ण ने आज शरद पूर्णिमा के दिन सुंदर रास। आज की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। आज से लक्ष्मी उत्सव प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आज की रात्रि ही लक्ष्मी का धरती में आगमन हुआ। आज ही समुद्र मंथन से अमृत निकला था। 15 दिन बाद समुद्र मंथन और चला तो फिर लक्ष्मी दिन थी। तो आज बहुत